अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 941वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, अक्सर एक बात देखने में आई है कि मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए या मुसलमानों को हिकारत की नज़र से देखने के लिए एक जुमला इस्तेमाल किया जाता है, बांग्लादेशी बांग्लादेशी बांग्लादेशी। उसके अलावा एक चीज़ ये देखने में आई है कि एनआरसी का जो मकसद जिसे बताया गया है वो ये कि जितने बांग्लादेशी मुल्क में इल्लीगल तौर पे रह रहे हैं, ख़ास तौर पे उनके लिए एनआरसी को नाफिज करना है, लागू करना है। और मुसलमान ज़बरदस्ती का इसमें खौफ व हिरास में मुब्तला है। मैं हमेशा कहता हूँ कि गवर्नमेंट अगर कल एनआरसी को लागू करने वाली थी, उसने आज लागू कर देना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जावे। और दूसरी चीज़, जिस बांग्लादेश को इतनी हिकारत की नज़र से देखा जाता है और लोगों को ताने के तौर पे बताया जाता है, ज़रा उसकी इकोनॉमिकल जो पोजीशन है, कंडीशन है, और आज दुनिया के अंदर वो किस जगह पे, किस मकाम पे खड़ा हुआ है, मैं आपको नहीं कहूँगा, बल्कि बीबीसी लंदन की एक रिपोर्ट सुनाऊँगा। जो ये सबक रिकॉर्ड करने से पहले ही मैंने पूरे ध्यान तवज्जो के साथ में बीबीसी लंदन की वो रिपोर्ट ये कहती है कि हमारा ये जो साउथ एशिया है, जिसमें इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, कंबोडिया है, लाओस है, वियतनाम है, ये पूरे के पूरे साउथ एशिया के अंदर जो कंट्री सबसे तेज़ी के साथ में ग्रो कर रही है वो है बांग्लादेश। आपने कभी सोचा है यूएसए के अंदर वॉलमार्ट, लोग वॉलमार्ट का जो कपड़ा है, एक तो उसको सस्ता समझते हैं और दूसरा ये समझते हैं कि ब्रांड है, ब्रांड, क्योंकि आजकल ब्रांड का चलन है, ब्रांड है ब्रांड। लेकिन शायद ये यूएसए में रहने वाले लोगों को भी पता नहीं होगा कि वॉलमार्ट का 100% जो कपड़ा है वो बांग्लादेश के अंदर बनता है और बांग्लादेश से एक्सपोर्ट होता है, पूरा रेडीमेड गारमेंट्स। उसके अलावा हमारे देश में भी बहुत सारे लोग जो बांग्लादेश को हिकारत की नज़र से देखकर ये समझते होंगे, है ये तो बांग्लादेश है, हम तो हाई थिंकिंग वाले लोग हैं, हाईएस्ट लोग हैं, हमारी हाई सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, हमारा स्टैंडर्ड लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, इसलिए हम लोग ली कूपर का जीन्स पहनते हैं। ज़ारा, डेनिम और लिवाइस के अलावा दूसरा ब्रांड हमारे घर में चलता नहीं है। क्यों? अमेरिकन ब्रांड से, यूरोपियन ब्रांड से, तो हम लोग यूरोपियन और अमेरिकन ब्रांड्स ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बांग्लादेश को गालियां देने वाले, उसको हिकारत की नज़र से देखने वाले और ली कूपर, लिवाइस, डेनिम और ज़ारा के कपड़े पहनकर अपने आप को गरीबों का अमेरिकन समझने वाले, उन लोगों को ये बात याद रखना चाहिए, ये चारों के चारों ब्रांड्स की 100% जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो बांग्लादेश के अंदर ही। पूरी दुनिया में जींस एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा देश अगर कोई है वो है बांग्लादेश। अब मैं आपको और कुछ डिटेल्स बताऊंगा तो आपको हैरत होगी कि जो पर कैपिटा इनकम होता है, यानी किसी भी मुल्क में रहने वाले जो लोग हैं, वो सिंगल आदमी का जो सालाना का जो इनकम होता है, सालाना इनकम जो होती है, वो दुनिया के अलग अलग मुल्कों में अपने अपने उसके फिगर से, जैसे अमेरिका के अंदर 60,000 डॉलर, $60,000 वहाँ का पर कैपिटा इनकम है। तो अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर अलग अलग फिगर से। अब इंडिया में हम आते हैं, इंडिया का क्या है? इंडिया का है $2,000, यानी $2,000 इंडिया के पर पर्सन का ये एनुअल इनकम है, पर कैपिटा इनकम इसे कहा जाता है। बांग्लादेश का कितना है? बांग्लादेश का है 1800, यानी इंडिया से सिर्फ $200 कम है। अच्छा, ये 1800 जो बांग्लादेश 1800 तक पहुंचा, वो कैसे पहुंचा? अब आपको सुन के हैरत होंगी, पिछले 2-3 साल पहले बांग्लादेश की जो पर कैपिटा इनकम थी वो इंडिया से बिल्कुल 50% कम थी। मान लो इंडिया की 2000 है तो वहाँ की 1000 थी।
लेकिन इतने स्पीड में उन्होंने वहाँ की इकोनॉमी को ग्रो किया है, ऐसे ज़बरदस्त तरीक़े से उन्होंने जंप मारा है कि 2 साल के अंदर इंडिया के करीब पहुँच गए। और बीबीसी की रिपोर्ट में मैं देख रहा था, वो बता रहे थे कि 2020 तक बांग्लादेश की जो पर कैपिटा इनकम है वो इंडिया से आगे निकलेंगी, क्योंकि उनका जो ग्रो करने का जो रेट है वो इंडिया से 4 गुना ज़्यादा है। एकदम स्पीड में जंप चालू है वहाँ पे। क्यों? इसलिए कि पूरे मुल्क के अंदर इंडस्ट्रीज़, उन लोगों को मज़दूर नहीं मिल रहे हैं, सैलरी बढ़ा के दे रहे हैं, और वो नौजवान जो बांग्लादेश से बाहर जाके काम करने वाले थे, इंडस्ट्रीज़ चाहती है कि उसी सैलरी में वो अपने मुल्क में काम करे, क्योंकि वहाँ पे यानी बेरोज़गारी का कोई फिगर ही नहीं है। उसके कंपैरिजन में आप हमारे कंट्री में आ जाइए। अब मैं आपको कुछ ऐसे भयानक फिगर्स बताऊंगा। मुल्क की आज़ादी के 73 साल के अंदर जो इन्फ्लुएंस है, जो बेरोज़गारी है, वो इंडिया में कभी भी इतनी हाई नहीं थी जितनी आज है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ख़ुद हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब भी इस बात का जिक्र एक इंटरव्यू के अंदर कर चुके हैं। उसके अलावा पिछले चंद महीनों के अंदर 200 कारों के शोरूम बंद हो चुके हैं। पता है आपको? पिछले 2-3 महीने के अंदर 15 लाख ऑटोमोबाइल यानी ऑटो इंडस्ट्री में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की जॉब्स जा चुकी है। क्यों? क्योंकि 4 व्हीलर का मार्केट के अंदर उठाव कम हो चुका है। हर महीने उनका जो रेशियो है वो नीचे आ रहा है, हर महीने कम होते जा रहा है, और वो अपने मज़दूरों की, अपने एम्प्लॉयज़ की छंटनी कर रहे हैं। शोरूम्स बंद हो रहे हैं, रोज़गार लोगों का छूट रहा है। और उसके कंपैरिजन में बांग्लादेश का हाल ये है कि वहाँ पे बेरोज़गारी का जो रेट है वो 0 आ चुका है। क्यों? रीज़न ये है कि वहाँ काम करने को लोग नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, वहाँ की इकोनॉमी ने ये पिछले 2-3 साल में जो जंप मारा है, जो ग्रो किया है, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, अब वो मैं आपको बताता हूँ। चलो आप पहले मुझे ये बताओ, पूरी दुनिया के अंदर कौन सा देश ऐसा है जिस देश के अंदर 0% जो है बेरोज़गारी है? मतलब जिस देश में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की मांग है, जिस देश के अंदर सबसे ज़्यादा मज़दूरों की ज़रूरत है, आप मुझे बताइए। अगर आपको नहीं पता है, अब मैं आपको बताता हूँ। पहले नंबर पे है चाइना, दूसरे नंबर पे है कनाडा। चाइना वो देश है, आप बोलेंगे दुनिया की सबसे बड़ी आबादी चाइना में है, वहाँ तो गुर्बत, फाका कशी, हाहाकार होना चाहिए था। नहीं 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 भाई, वहाँ के जो लीडर्स हैं, उनकी जो इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ है, ये जो शी जिनपिंग वहाँ पे पिछले 25 साल से बैठे हुए हैं, ऐसे ही नहीं बैठे हैं। उन्होंने अपने मुल्क को इकोनॉमी के अंदर अमेरिका से आगे लेकर चले गए। आज पूरी दुनिया में जो 80% मोबाइल हैंडसेट्स यूज़ हो रहे हैं वो सब चाइना में बनते हैं। पूरी दुनिया के अंदर जो एसी यूज़ हो रहे हैं उसके 60% चाइना में बन रहे हैं। मैं इससे पहले वो फिगर आपको बता चुका था कि पूरी दुनिया के अंदर 50% जो शूज़ हम इस्तेमाल करते हैं वो चाइना में बनते हैं। पूरी दुनिया की इकोनॉमी को चाइना ने कैप्चर कर दिया। चाइना को डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं रही। चाइना का जो इंटरनल डेवलपमेंट है वो इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। मैंने इससे पहले एक सबक में बताया था कि अमेरिका ने पिछले 100 साल में उतना सीमेंट इस्तेमाल नहीं किया जितना चाइना ने 2011 से लेके अभी तक इस्तेमाल कर लिया है। तो चाइना का मसला ये हो चुका है कि अब चाइना की जो इंडस्ट्रीज़ है उनके लिए चाइना में प्रॉपर मज़दूर नहीं मिल रहे हैं। तो चाइना गवर्नमेंट ने क्या किया कि चाइना के आजू बाजू के जो गरीब और छोटे मुल्क है, जैसे श्रीलंका है, जैसे म्यांमार है, जैसे बांग्लादेश है, ऐसे छोटे मुल्कों को टारगेट बनाया। और जो चाइना के आजू बाजू के ऐसे जो गरीब और छोटे मुल्क है, चाइना वैसे मुल्कों के अंदर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहा है। उसने ऐसी मुल्कों की गवर्नमेंटों से कहा, हम तुम्हारे देशों को भी छोटा मोटा चाइना बना देंगे, यहाँ पे भी ब्रिजेस बना देंगे, रोड बना देंगे, रास्ते बना देंगे, और तुम्हारे देश के सब लोगों को रोज़गार देंगे, लेकिन हमारे देश के जो इंडस्ट्रियल्स है उनको अपने मुल्क में कंपनियां खोलने दो। इसलिए कि माल तो चाइना के नाम से बिकेगा, भले तुम्हारे अपने मुल्क के अंदर बनो, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर मजदूरी नहीं है और तुम्हारे मुल्क में बेरोज़गारी है, तो तुम्हारी बेरोज़गारी ख़त्म होगी।
मेरे मोहतरम दोस्तों, यह है चाइना की पॉलिसीज़। खाली बांग्लादेश का हाल नहीं है, श्रीलंका के अंदर भी अरबों डॉलर्स का जो है चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया। वहाँ पे भी रोड, रास्ते, ब्रिजेस बनाकर चाइना मुल्क को उसके पैरों पे खड़ा करके अपनी इंडस्ट्रीज़ ऐसे मुल्कों के अंदर बनाकर वहाँ के लोगों को रोज़गार दे रहा है। अब जितने मुल्क चाइना के दोस्त हैं उन मुल्कों के अंदर खुशहाली आई हुई है, और जो ज़बरदस्ती चाइना के साथ में तेरी मेरी लड़ाई झगड़े करने में लगे हुए हैं, लोग गुर्बत और भूख से मर रहे हैं वैसे मुल्कों के अंदर। क्यों? खाने पीने को नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती का वो जो अपना अना रहता, अपनी जो ईगो रहती, वो अपना जो मैं पना रहता, बोलते नहीं क्या, वो रस्सी जल गई मगर उसका बल नहीं गया। तो रहते कुछ लोग ऐसी फितरत के भी जिनको दोस्ती करने से ज़्यादा दुश्मनी और लड़ाई झगड़े करने में मज़ा आता है। भले लोगों के पास में खाने को ना रहे, लेकिन चाइना के साथ जिन्होंने दोस्ती की उन मुल्कों के अंदर चाइना ने बांग्लादेश के अंदर इस तरीके से इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया। अब आपको आगे की बातें मैं बताता हूँ। डिजिटल इंडिया का नारा कब से लगा हुआ है? ये नारा लगा 2014 में। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जब ये हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने, सबसे पहले उन्होंने हमको ये नारा दिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया। लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूँ कि बांग्लादेश के अंदर यही नारा 6 साल पहले 2009 में लग चुका था, जिसे शेख हसीना ने डिजिटल बांग्लादेश का नारा दिया था। उन्होंने कहा कि अब ये जो बांग्लादेश है ये सिर्फ मछुआरों का बांग्लादेश नहीं रहेगा जहाँ मच्छियाँ पकड़ी जाती है। ये बांग्लादेश सिर्फ नाव में और कश्तियों में रहने वालों का बांग्लादेश नहीं रहेगा। अब बांग्लादेश के अंदर बड़े बड़े आईटी हब बनेंगे। अब यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक या ऐसी जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, अमेज़ॉन वगैरह वगैरह, ये सब यहाँ पर जो है अपने बड़े बड़े आईटी हब बनाने वाली है। और आपको सुनकर हैरत होंगी कि वही बांग्लादेश, उसने पिछले साल का, वो बीबीसी लंदन की रिपोर्ट में मैं देख रहा था, वो बता रहे थे कि $80 मिलियन का आईटी इंडस्ट्रीज़ का उसने कारोबार किया पिछले साल के अंदर। और उनका टारगेट जो है, टारगेट उसको ग्रो करने का है। शेख हसीना का जो टारगेट है वो ये है कि 2021 तक, इसलिए कि 2021 में बांग्लादेश अपनी गोल्डन जुबली एनिवर्सरी मना रहा होगा, मतलब आज़ादी की, उसको आज़ाद होकर एक मुल्क बनकर 50 साल पूरे हो जाएंगे। तो शेख हसीना का टारगेट ये है कि उस वक्त तक हमारा मुल्क आजू बाजू के सारे मुल्कों के अंदर इकोनॉमिकल ग्रोथ में आगे होना चाहिए। उन्होंने ऐसे टारगेट बनाकर लेकर चल रहे हैं। और आगे का टारगेट उनका ऐसा है कि 2030 तक बांग्लादेश उस जगह पर होना चाहिए कि जितने लोग थाईलैंड के, पूरी दुनिया से थाईलैंड को जाते हैं, वैसे ही लोगों ने बांग्लादेश का सफ़र करना चाहिए। मतलब बांग्लादेश पूरी दुनिया के नक्शे के अंदर एक टूरिस्ट प्लेस, एक मार्केटिंग प्लेस, एक बिजनेस प्लेस, एक शॉपिंग प्लेस, एक आईटी हब, उनका टारगेट है ये इस तरीके से। और कानूनों के अंदर उन्होंने इतनी सख्ती कर दी। आपको पता होना चाहिए बांग्लादेश की जो यानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी खालिदा ज़िया, वो कहाँ पर है? जेल की सलाखों के पीछे है। क्यों है जेल की सलाखों के पीछे? क्या जुर्म किया था? उनके ऊपर रिश्वत का एक केस लगा। कितनी की रिश्वत थी? हज़ारों करोड़ की रिश्वत का मसला नहीं है, छोटा सा मसला है, एकदम छोटा सा मसला, एक छोटा सा अमाउंट है। लेकिन उसका जुर्म जब साबित हो गया, कोर्ट ने देश के ऊपर 15-20 साल तक राज करने वाली पीएम को उठाकर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। मोहतरम दोस्तों, मुल्क ऐसे ही तरक्की नहीं करते हैं। उस मुल्क के अंदर वैसा कायदा, वैसा कानून, वैसा सिस्टम होना चाहिए। तो जो बात मैंने शुरू किया था वो ये टॉपिक से कि लोग ताना मारते हैं, उनको लगता है बांग्लादेशी मतलब एक गरीब, एक फ़कीर, एक मुफलिस, एक यानी जिसके पास खाने पीने को नहीं है। उनको मालूम ही नहीं है वो बांग्लादेश आज किस जगह पे खड़ा हुआ है। और सिर्फ बांग्लादेश के अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ
बांग्लादेशियों ने इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी जो पोजीशन, अपना जो मकाम बनाया हुआ है। आपको पता है इंग्लैंड के अंदर मैनचेस्टर सिटी में पूरा एक बंगालीपुरा है, पूरे एक एरिया का ही नाम है बंगालीपुरा। मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर पूरा क्या पूरा एक बंगालीपुरा है। यानी दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में, यूएसए के अंदर उन्होंने एक छोटा सा बांग्लादेश बसाया हुआ है। इंटरनेशनल लेवल पर भी उनकी जो छाप है, उनकी जो पोजीशन है, हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। पूरे सऊदी अरब के अंदर एक मॉल है, मॉल एक ब्रांड है, उसकी हर सिटीज़ के अंदर, जैसे हमारे यहाँ डी मार्ट है, रिलायंस मार्ट है, वैसे ही एक मार्ट है। पूरे सऊदी के हर शहर में उसके जो है आउटलेट्स है। मैं उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन सिर्फ इतना बताऊँगा उसका ऑनर भी एक बांग्लादेशी है। अल्लाह मुझे आपको समझ अता फरमाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।